स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। एक्सरसाइज 1B से हमें न्यूमेरिकल करना था, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट वन है कि स्टॉप वॉच हैज़ 10 डिवीज़न ग्रेजुएटेड बिटवीन 0 to 5 सेकेंड मार्क्स, व्हाट इज़ इट्स लीस्ट काउंट। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, तुम्हारा जो लीस्ट काउंट है वो कैसे कैलकुलेट होगा। लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ डिवीज़न कितने हैं, अरे मार्क्स कितने हैं मेन स्केल पे 5 और नंबर ऑफ डिवीज़न कितने हैं 10। तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा 0.5 सेकेंड। ये हो जाएगा आपका लीस्ट काउंट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, अ वर्नियर हैज़ 10 डिवीज़न एंड दे आर इक्वल टू 9 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल इन लेंथ। If main scale is calibrated in millimeter, what is its least count? क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, वैल्यू जो है ऑफ 1 मेन स्केल डिवीज़न दैट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, ये ऑलरेडी गिवन है। इसके अलावा हमको नंबर ऑफ डिवीज़न भी दिया हुआ है ऑन वर्नियर स्केल, कितना है वो, दैट इज इक्वल टू 10। तो देयरफॉर जो लीस्ट काउंट होगा ऑफ वर्नियर वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीज़न अपॉन में नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल। तो वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीज़न 1 आया है और नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल कितना है, दैट इज़ 10। तो ये कितना आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर, और सेंटीमीटर के लिए 10 से ऑल डिवाइड कर दो तो 0.01 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ माइक्रोस्कोप इज प्रोवाइडेड विद द मेन स्केल ग्रेजुएटेड विथ 20 डिवीज़न इन 1 सेंटीमीटर मार्क। 1 सेंटीमीटर में 20 डिवीज़न है, ठीक है, एंड अ वर्नियर स्केल विथ 50 डिवीज़न ऑन इट ऑफ द लेंथ सेम एज ऑफ 49 डिवीज़न ऑफ द मेन स्केल। फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में लीस्ट काउंट माइक्रोस्कोप का क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीज़न अपॉन में नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल। अच्छा, वैल्यू ऑफ 1 MSD क्या निकलेगा, देखो 1 सेंटीमीटर में कितने मार्क्स हैं 20, ध्यान रहे वह 1 सेंटीमीटर में 20 मार्क्स हैं। तो ये वैल्यू ऑफ 1 MSD हुई अपॉन में नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल कितना है 50। इसको आप सिंपल करोगे 1/20 इंटू 50, यानी कि 1 अपॉन में कितना आ जाएगा 1000। तो आंसर कितना आ जाएगा 1/1000 सेंटीमीटर है, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 0.001 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, अ बॉय यूजेज अ वर्नियर कैलिपर्स टू मेजर द थिकनेस ऑफ अ पेंसिल, ही मेजर्स इट टू बी 1.4 मिलीमीटर इफ जीरो एरर ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज पॉजिटिव 0.02, व्हाट इज इट्स करेक्ट थिकनेस ऑफ द पेंसिल। तो यहाँ पे तुमको दिया हुआ है, मेज़र किया उसने 1.4 mm और 0 एरर गिवन है, तो आपको करेक्ट थिकनेस पता करनी है, और एरर कैसा है पॉजिटिव, 4th है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। अब यहाँ पे आपको जो चीज़ें गिवन है सबसे पहले हम क्वेश्चन में वही पुट करते हैं कि ऑब्जर्व थिकनेस कितना है। ऑब्जर्व की गई है थिकनेस 1.4 मिलीमीटर, 0 एरर कितना है, अब ये 0 एरर इज इक्वल टू पॉजिटिव का है 0.02 सेंटीमीटर, यानी इक्वल टू प्लस का 0.02 इंटू 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.2 मिलीमीटर। तो देयरफॉर थिकनेस ओ बी कैसी, करेक्ट थिकनेस विल बी इक्वल टू ऑब्जर्व्ड थिकनेस माइनस
ज़ीरो एरर, ज़ीरो सॉरी एरर। ऑब्जर्व थिकनेस कितनी थी, 1.4 मिलीमीटर थी, और ये जो ज़ीरो एरर सेंटीमीटर में दिया था इसको भी हमने कन्वर्ट कर लिया मिलीमीटर में, माइनस 0.2 मिलीमीटर, यानी कि ओरिजिनली उसका करेक्ट कितना होगा 1.2 मिलीमीटर, ये होगी उसकी ओरिजिनल थिकनेस। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। अ वर्नियर कैलिपर हैज़ इट्स मेन स्केल ग्रेजुएटेड इन मिलीमीटर एंड 10 डिवीज़न। मेन स्केल में मिलीमीटर में और 10 डिवीज़न है। ऑन इट्स वर्नियर स्केल आर इक्वल इन लेंथ टू 9 मिलीमीटर। व्हेन टू जॉज आर इन कॉन्टैक्ट, जब दोनों जॉज कॉन्टैक्ट में है तो ज़ीरो वर्नियर स्केल का इज अहेड ऑफ ज़ीरो ऑफ मेन स्केल एंड थर्ड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincide with the main scale division। फाइंड करना है लीस्ट काउंट और ज़ीरो एरर ऑफ द वर्नियर कैलिपर। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। सबसे पहले देखो इसमें दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीज़न, और वो किस में दिया हुआ है, मिलीमीटर में दिया हुआ है। इसके अलावा दिया हुआ है नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल, ये भी आपका ऑलरेडी गिवन है और वो कितना है 10। तो फर्स्ट पार्ट निकालते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है ऑफ वर्नियर, फॉर्मूला सबको याद हो जाना चाहिए। अब वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीज़न अपॉन में नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल, ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीज़न 1 अपॉन में 10 दैट इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर, और इसको और क्या कह सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखो 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न किसके इक्वल हैं, 9 मेन स्केल डिवीज़न के। ये बात इसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी जो है कि गिवन है। तो 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न इक्वल है 9 मेन स्केल डिवीज़न के, तो एक वर्नियर स्केल डिवीज़न हो जाएगा 9 अपॉन में 10 मेन स्केल डिवीज़न के। ओके, अब आपको पता है कि लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। अब एक मेन स्केल डिवीज़न की जगह पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब माइनस क्या लिख देंगे यहाँ पे, वर्नियर स्केल डिवीज़न के लिए 9 अपॉन में 10, 9/10 कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 10 अपॉन में 10 माइनस 9 इक्वल टू 1/10। 1/10 यानी कि 0.1 मिलीमीटर, या फिर कह सकते हो और 0.01 सेंटीमीटर। ये तो आ गया आपका क्या, लिस्ट काउंट आ गया। ठीक है, अब लिस्ट काउंट आ गया तो लिस्ट काउंट के अलावा और क्या निकालना था, ज़ीरो एरर। अब देखो इसका सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं हम। सेकेंड पार्ट में देखो क्या गिवन है कि जो थर्ड है डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड कर रहा है किसके साथ, विथ मेन स्केल डिवीज़न, और वो भी कहाँ, अहेड ऑफ ज़ीरो ऑफ मेन स्केल। इससे क्या समझ में आता है, अगर अहेड है तो इसका मतलब ज़ीरो एरर कैसा है, इसका मतलब ज़ीरो एरर पॉजिटिव है। ज़ीरो एरर कैसा है, पॉजिटिव है। तो अब यहाँ पे ज़ीरो एरर पॉजिटिव है, तो देयरफॉर ज़ीरो एरर कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल टू मेन स्केल पे कितना कर रहा है, 3 इंटू लीस्ट काउंट। तो 3 इंटू लीस्ट काउंट कितना आया है हमारा, 0.01, यानी कि ये हो जाएगा पॉजिटिव का 0.03 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा ज़ीरो एरर। तो लिस्ट काउंट भी हमने फाइंड कर लिया 0.01 सेंटीमीटर, और ये जो आपका ज़ीरो एरर था वो भी मिल गया पॉजिटिव का 0.03। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स is calibrated in millimeter main scale and 19 division of main scale
are equal in length to 20 division of vernier scale. In measuring the diameter of cylinder by this instrument, the main scale read 35 division and the fourth division of vernier scale coincide with the main scale division. लीस्ट काउंट भी फाइंड करना है और रेडियस ऑफ सिलेंडर भी फाइंड करना है, यानी कि लीस्ट काउंट के बाद जो है कि हम लोगों को रेडियस ऑफ सिलेंडर भी फाइंड करना है। तो चलो देखते हैं कि कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 6th है हमारा। यहाँ पे एक चीज़ एब्सेंट है और वो क्या है कि वैल्यू ऑफ मेन स्केल डिवीज़न, नहीं दिया हुआ है मिलीमीटर में, सॉरी वो मिस नहीं है। तो वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीज़न आपको गिवन है, दैट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। अब ये जो 1 मिलीमीटर है ना, इसको आप क्या ले लो, x ले लो। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल पे डिवीज़न कितने हैं 20, और जिसको कि क्या लेते हैं हम लोग n लेते हैं, नंबर ऑफ डिवीज़न कितना हो गया 20 हो गया। तो अब फर्स्ट वाला देखो कि देयरफॉर लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कितना हो जाएगा, थ्योरेटिकल पार्ट में हमने देखा था कैसे डिराइव करते हैं, x अपॉन में n यानी 1 अपॉन में 20 हो जाएगा, यानी कि इक्वल हो जाएगा 0.05 मिलीमीटर के, और सेंटीमीटर में लिखोगे तो 0.005 सेंटीमीटर। आ गया ये हमारा लीस्ट काउंट, पहला आंसर हम फाइंड कर चुके। सेकेंड पार्ट है डायमीटर फाइंड करना है। तो डायमीटर कितना होगा, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ये फाइंड करना है, और ये इक्वल क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन जो कि कॉन्साइड कर रहा है, कॉन्साइडिंग इनटू लीस्ट काउंट, इनटू लीस्ट काउंट के। अब वैल्यूज पुट करो तो मेन स्केल रीडिंग कितनी आ रही है, दैट इज 35। वर्नियर स्केल डिवीजन कहाँ कॉन्साइड कर रहा, 4 पे। लीस्ट काउंट कितना तुमने निकाला है 0.05, मल्टीप्लाई करेंगे 35 प्लस 0.20 मिलीमीटर में है सब, तो कितना आ जाएगा 35.2 मिलीमीटर। अब देखो ये मिलीमीटर में आ गया, इसको हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 3.52 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको क्वेश्चन में क्या दिया था, रेडियस पूछा है ना कि डायमीटर। तो अब तुमको मालूम ही है, डायमीटर पता है तो रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस इज इक्वल टू d/2, यानी कि 3.52 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1.76 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा आपका रेडियस ऑफ द सिलेंडर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इन अ वर्नियर कैलिपर देयर आर 10 डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल and 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज डिवाइडेड इन 10 पार्ट। 10 डिवीजन है वर्नियर स्केल पे और 1 सेंटीमीटर मेन स्केल का डिवाइड है 10 पार्ट में। वाइल मेजरिंग अ लेंथ, 0 ऑफ द वर्नियर लाइज जस्ट अहेड ऑफ 1.8 सेंटीमीटर मार्क एंड द 4 डिवीजन ऑफ द वर्नियर कॉन्साइड विद द मेन स्केल डिवीजन। फाइंड करना है लेंथ और बताना है कि इफ द जीरो एरर ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज नेगेटिव 0.02 सेंटीमीटर, व्हाट इज द करेक्ट लेंथ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, जो वैल्यूज दी हुई हैं पहले वो देखते हैं। वैल्यू दी हुई है ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन दैट इज इक्वल टू x लेते हैं, और ये कितना है, ये 1 मिलीमीटर है। इसके अलावा क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ डिवीजन भी गिवन है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल जिसको कि n भी कहते हैं, दैट इज इक्वल टू 10। तो देयर फॉर लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल टू x अपॉन में n, यानी कि 1 अपॉन में 10 दैट इज इक्वल टू 0.2 नहीं डायरेक्ट नहीं लिखो, 0.1 मिलीमीटर लिखो, उसके बाद 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर में है तो बाद में उसको सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। अब और क्या निकालना है इसमें,
अब करेक्ट लेंथ निकालना है भाई, तो करेक्ट लेंथ कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल टू, अभी पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा फॉर्मूला, मेन स्केल डिवीजन प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल coinciding with मेन स्केल, और क्या होगा इसमें माइनस होगा, क्या चीज़, एरर भी, क्योंकि इसमें एरर भी है। तो करेक्ट लेंथ विल बी इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल डिवीजन जो कॉन्साइड कर रहा है मेन स्केल के साथ, माइनस एरर, एरर कौन सा, वही जीरो एरर। अब मेन स्केल डिवीजन कितना है 1.8, लिस्ट काउंट कितनी आई है 0.01, और जो वर्नियर स्केल के साथ कॉन्साइड कर रहा है मेन वर्नियर स्केल का जो डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है वो कितना है, दैट इज 4, और माइनस कितना होगा, जीरो एरर दिया हुआ था निगेटिव का 0.02 सेंटीमीटर। अब देखो 1.8 ये मल्टीप्लाई होगा तो 0.04 आ जाएगा, माइनस माइनस देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये प्लस का हो जाएगा 0.02 सेंटीमीटर। तो 1.8 और 0.04 कितना आ जाएगा, 1.84 हो जाएगा। वन पॉइंट 86 सेंटीमीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ रॉड विथ अ वर्नियर कैलिपर्स, फिगर 1.14 बिलो शोज द पोजीशन ऑफ इट्स स्केल्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रॉड। अब यहाँ पे देखो इसका जीरो मार्क यहाँ है और 10th वाला यहाँ पे है, तो लेंथ ऑफ द रॉड हमको निकालना है। मेन स्केल दिया हुआ है और ये वर्नियर स्केल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम अपना देखते हैं 8th। अब जो ज़ीरो है ना ऑफ वर्नियर स्केल वो लाई करता है किसके बिटवीन है ये मेरा शॉर्टकट में, बिटवीन 3.3 एंड 3.4। ये आपको स्केल पे दिख रहा होगा ऑफ मेन स्केल। ये आप डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो कि देखो कहाँ पे लाई कर रहा है, 3.3 और 3.4 के पास में लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में। अब देखो क्या है, देयरफॉर रीडिंग हम ले लेते हैं ऑन मेन स्केल दैट इज इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो वर्नियर स्केल डिवीज़न है जो कि कॉन्साइड कर रहा है विथ मेन स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू सिक्स्थ पोजीशन पे कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से इतनी चीज़ें पता हैं, करेक्ट लेंथ कितना आ जाएगा ऑफ रॉड, करेक्ट लेंथ ऑफ रॉड कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 3.3 प्लस मेन स्केल डिवीजन जो VSD जो कॉन्साइड कर रहा है 6th पोजीशन है, तो 6 इंटू लीस्ट काउंट। अभी तो लीस्ट काउंट हम लोगों को पता ही नहीं है, तो अभी लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा ना। तो चलो पहले क्या करते हैं कि लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। तो लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीज़न कितना है 1 mm, और इसको क्या लेते हैं हम लोग x भी लेते हैं। इसके अलावा n इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल, और ये n कितना दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 10। तो लीस्ट काउंट यहीं से निकल गया, x अपॉन में n यानी 1 अपॉन में 10 दैट इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर, या फिर कह सकते हो 0.01 सेंटीमीटर। अब वापस से आ जाओ अपने क्वेश्चन में, 3.3 लिख दो प्लस 6 इंटू 0.01 लिख दो, यानी 3.3 प्लस 0.06 कितना आ जाएगा, 3.36
मीटर। ये आ गया आपका आंसर। तो स्केल जब देखना तो देख लेना कि जीरो वर्नियर स्केल का कहाँ लाई कर रहा है, रीडिंग क्या बता रही है, और वर्नियर स्केल डिवीजन का कौन सा जो है कि कोइंसाइड कर रहा है पॉइंट किसके साथ, मेन स्केल डिवीजन के साथ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। फर्दर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।